जैसा कि हमें पता है कि जापान के अंदर एक नया एसराइन गेट ओपन हुआ है और उस गेट की वजह से जापान के लोग और जापान का ब्लेड गिल्ड काफी ज्यादा टेंशन में है। अब जबकि जापान के पास एसराइन हंटर की कमी है और वो उस गेट को बंद करने के लिए किसी दूसरे की मदद लेना चाहता है। अब इसलिए वो विदेशी हंटर यूरी ऑरलॉफ के पास जाता है। यूरी ऑरलॉफ जो कि एक सपोर्टर टाइप एसराइन हंटर है और वो काफी बेहतरीन हंटर भी है, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस काम को कर पाएगा। ब्लेड गिल्ड का गिल्ड मास्टर अपने 3 एस रैंक हंटर के साथ उसके पास जाता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमारे देश में आओ और उस एस रैंक गेट को हैंडल करो। लेकिन यूरी ऑरलॉफ उसके साथ आने से पहले एक शर्त रखता है और वो 3.6 बिलियन डॉलर की रकम मांगता है ब्लेड गिल्ड से और कहता है कि मुझे इन पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए तुम मुझे ये दे दो और मैं तुम्हारे लिए 1 साल तक उस गेट को बंद रखूंगा। या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यूरी ऑरलॉफ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस गेट को बंद रखेगा। यहाँ पर रीजी सुगीमोटो उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है। उसे अंदर से शक होता है कि क्या ये उस गेट को बंद कर पाएगा या नहीं। और आगे वो ऑरलॉफ से कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप उस गेट को हैंडल कर पाएंगे और वो भी अकेले। मुझे लगता है कि आपके अंदर मैन पावर की कमी है। इसके बाद उसके पीछे जो हंटर खड़े होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन यहीं पर यूरी ऑरलॉफ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। वो सुगीमोटो के 2 हंटर्स को अपनी पावर के इस्तेमाल से उन्हें जकड़ लेता है और उनसे कहता है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से एक कदम भी नहीं हिल सकते हो। तुम चाहो तो अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हो, लेकिन याद रखो मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। वहाँ पर खड़े हुए 2 हंटर्स उसकी जाल में फंसे हुए होते हैं और वो ट्राई भी करते हैं कि वो उससे बाहर निकले, लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मानना पड़ता है कि यूरी ऑरलॉफ भले ही दिखने में थोड़ा कमज़ोर और पियक्कर टाइप का इंसान है, लेकिन वास्तव में वो ज़्यादा ताकतवर भी है। आगे ब्लेड गिल्ड और यूरी ऑरलॉफ की बात आगे बढ़ती है और आगे यूरी ऑरलॉफ कहता है क्या तुम सिर्फ 6 एस रैंक हंटर को इस रेड पे भेज सकते हो। आगे ब्लेड गिल्ड का गिल्ड मास्टर रेजी सुगीमोटो कहता है कि हाँ, हमारे पास अब इतने ही हंटर बाकी हैं। तुम्हें पता है कि जेजू आइलैंड पर क्या हुआ था। और आगे वो कहता है कि तुम इस रेड में सबसे आगे रहोगे और मेरे एसराइन हंटर तुम्हारे सपोर्ट में तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। इसके बाद रीजी सुगीमोटो कहता है कि हाँ, बेशक ऐसा ही होगा, लेकिन मेरी डील तुम्हें याद है ना। रीजी सुगीमोटो को उसकी डील याद दिलाता है और वो कहता है कि मुझे एक दिन में 3.6 मिलियन डॉलर चाहिए। इसका मतलब है कि 1 साल के लिए अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा तो मुझे 3.6 बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत है। और आगे यूरी ऑरलॉफ कहता है ये बहुत कम रकम है, क्योंकि मैं 3.6 ट्रिलियन नहीं मांग रहा हूँ। अगर तुम थॉमस आंद्रे के पास जाते हो तो याद रखो वो कितना चार्ज करेगा, ये मत भूलना। और आगे हम देखते हैं यूरी ऑरलॉफ अपना प्रस्ताव रख देता है और रीजी सुगीमोटो के पास उस प्रस्ताव को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और वो हाँ कर देता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं संग जिनवू के बारे में, जहाँ पर संग जिनवू तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था और वो अपने शू की लेस बांधता है। इतने में उसकी माँ उससे पूछती है कि संग जिनवू, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे तुम्हारी चिंता करने की ज़रूरत है। संग जिनवू कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी काम से बाहर जा रहा हूँ, हो सकता है कि लेट हो, लेकिन मैं वापस आ जाऊँगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं एक गेट के पास, जहाँ पर कुछ ऑफिसर खड़े होते हैं और वहाँ से रिपोर्टर्स को हटाते हैं। संग जिनवू उनके पास आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। कहता है कि मैं एस रैंक हंटर संग जिनवू हूँ। और आगे वो ऑफिसर कहता है कि सॉरी सर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये रेड शुरू हो चुकी है। आगे संग जिनवू उस ऑफिसर से पूछता है कि इस गेट को ओपन हुए कितना टाइम हुआ। वो ऑफिसर कहता है कि शायद 3 दिन। आगे संग जिनवू अपने मन में सोचता है कि नहीं, मेरे साथ यहाँ पर धोखा हुआ है। यहाँ पर तो मुझे आज ही बुलाया गया है, तो ये गेट
3 दिन से पहले क्यों खुला है। और आगे हम देखते हैं वो ऑफिसर उसे डबल डंजन के बारे में बताता है। ये वही जगह थी जहां पर संग जिनवू की बहन जिन्हा के ऊपर ग्रीन ऑर्क्स ने हमला किया था और यहाँ पर 2 डंजन ओपन हुए हैं। आगे संग जिनवू काफी टेंशन में होता है और वो उस ऑफिसर से आगे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या कोई स्क्वाड टीम इस गेट के अंदर गई है। आगे वो कहता है कि हाँ, एक स्क्वाड टीम अभी अभी इस गेट के अंदर एंटर हुई है। और आगे संग जिनवू बिना उसे कुछ कहे उस गेट के अंदर एंटर करने जाता है और तभी वो कहता है, मिस्टर संग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ है। संग जिनवू कहता है कि मेरे पास समझाने का समय नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि संग जिनवू उस गेट के अंदर एंटर हो जाता है और एंटर हो जाने के बाद हम आगे देखते हैं जो स्क्वाड उस गेट के अंदर एंटर हुई थी एक बड़े से गेट के पास आकर रुक जाती है और वो कहती है कि क्या इस गेट को ओपन करने के लिए हमें कोई जादुई मंत्र या स्पेल पढ़ना होगा। और संग जिनवू पीछे से आता है, कहता है कि नहीं, ऐसे इस गेट को ओपन नहीं किया जा सकता। और वो हंटर्स उसकी आवाज़ को सुनकर डर जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम इस गेट में क्या कर रहे हो। आगे संग जिनवू कहता है कि कोई ऐसा जो इस डबल डंजन से बच गया था। और आगे संग जिनवू कहता है कि ये गेट खतरे से भरा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वापिस चले जाओ और यहीं से ये सारा काम मुझे सौंप दो। लेकिन उस स्क्वाड का लीडर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमने इस गेट का परमिट खरीदा है, इसलिए तुम हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। आगे संग जिनवू अपने मन में सोचता है कि ये ठीक कह रहा है, भले ही मैं एक एस रैंक हंटर हूँ लेकिन मुझे कानूनों को मानना होगा। अब जबकि इस गेट का परमिट इस व्यक्ति के हाथ में है तो मुझे इसकी बात माननी होगी और मैं इन्हें ऐसे ही वापस जाने के लिए नहीं कह सकता। और आगे संग जिनवू उस गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये गेट खतरों से भरा हुआ है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो ही इस गेट के अंदर एंटर होना। और आगे संग जिनवू उस गेट को ओपन करने के लिए उस की का इस्तेमाल करता है। जब वो 100 लेवल पार किया था और 100 लेवल पार करने के बाद उसे वो की मिली थी। अब वो गेट ओपन हो चुका था। अब संग जिनवू अपने पीछे खड़े हुए सोल्जर से कहता है कि तुम इस गेट के अंदर एंटर करने के लिए फ्री हो, बस एक बात याद रखना कि इस गेट के अंदर सिर्फ मौत ही मौत है। और आगे उस स्क्वाड का कैप्टन वापस जाने के लिए तैयार नहीं था और संग जिनवू उससे मना करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं कह सकता, ये मेरी अधिकार से बाहर है, तो तुम इस गेट के अंदर जाने के लिए फ्री हो। और आगे हम देखते हैं कि उस स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन उस गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उस दरवाजे को पार करता है तैसे ही उसके ऊपर एक स्टैचू तलवार से हमला करती है। अब संग जिनवू को इसकी भनक लग जाती है और संग जिनवू उसे पकड़कर पीछे खींच लेता है और वो स्टैचू उन दोनों को देखती है और बाहर सभी हंटर्स उस स्टैचू को देखकर डर जाते हैं। और संग जिनवू दोबारा से उस हंटर से पूछता है, कहता है कि क्या तुम अभी भी इस गेट के अंदर जाना चाहते हो। और वो उसकी बात को मान लेता है और वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे संग जिनवू उसे एक मैसेज देता है और वो कहता है, वापस जाकर तुम हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में जरूर बताना। अब आगे संग जिनवू उस गेट के अंदर एंटर हो जाता है और उसके एंटर होते ही वो गेट बंद हो जाता है। अब आगे संग जिनवू एक नज़र उस गेट के अंदर की सभी स्टैचू और उस जगह के हाल को देखता है। उन सभी चीजों को देखने के बाद संग जिनवू की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और आगे संग जिनवू उन मूर्तियों को एक नज़र देखता है और अपने मन में सोचता है, ये स्टैचू ना ही जिंदा है और ना ही बीस्ट, ये कुछ अलग है, ये किसी के हाथों की कठपुतली हैं। और वो संग जिनवू उस बोर्ड के सामने पर जाता है जहाँ पर सभी बातें लिखी हुई होती हैं और वहाँ पर जाकर वो कुछ कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है कि अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब दे देना चाहिए। और आगे वो स्टैचू उसे देखकर कहता है, वाकई अंत में तुम यहाँ पर पहुँच ही आए, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। संग जिनवू आगे कहता है, तो यहाँ पर सब वैसा ही है, लेकिन अब बहुत सी चीजें बदल गई हैं।